Hello friends, welcome in BW campus. I am Prem Prakash, student of BHU. Today I introduce about BHU BA Entrance Exam 2019. Today I select the topic is English. I am your mentor of English. BWCampus.com आपके लिए लेकर आया है 10 साल से भी BHU के पुराने क्वेश्चन पेपर, वो भी आंसर की के साथ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, इस वेबसाइट पर आइए, BW कैंपस के प्रीमियम सर्विसेज का लाभ उठाइए। तो आइए हम देखते हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम 2019 के बारे में। जानते ही हैं कि BHU में क्वेश्चन जो आते हैं लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज हिंदी से भी आते हैं और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको प्रीफर करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो है CBSE बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड भी है। दोनों बोर्ड्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। तो इस वजह से हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, BHU एंट्रेंस एग्जाम में हमारा हिंदी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं, लिटरेचर पे बेस्ड होते हैं। मोस्टली आप कह सकते हैं लैंग्वेज पे ही बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पिछले कई सालों से BHU ने 20% अपना सिलेबस क्या हुआ है, अपना 20% सिलेबस क्या किया है, लैंग्वेज पे ही बनाया हुआ है। या तो हिंदी पे बनाया है, नहीं तो इंग्लिश पे बनाया है। तो हम आज बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस के बारे में कि 20% क्या हो, 20% कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 20% जो क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जाते हैं वे कहाँ से पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स पहली बात तो हम देख लेते हैं, BHU एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, BHU एंट्रेंस एग्जाम जो कंपटीशन का एक एग्जाम है, वहाँ पे 20% काफ़ी मायने रखता है। और जो भी ये टॉपिक्स आते हैं और जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, अगर आप लैंग्वेज तैयार कर लेते हैं तो आपकी आधा प्रिपरेशन समझो हो गई। क्योंकि आप 60% कवर करते हो या 50 या 60% कवर करते हो, तब भी आप BHU में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं। तो देखिए पहले जो आता था सिलेबस हमारा था, पूरे क्वेश्चंस इतने आते थे, जिसमें से लैंग्वेज के क्वेश्चंस इतने थे। बट अब तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, फिर भी 120 क्वेश्चंस अब आएंगे। और पहले आर्ट्स और सोशल अलग होते थे, अब दोनों क्या होंगे, सेम में होंगे। तो इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो मतलब समझिए कि 20% हमेशा कवर करता रहा है और इस बार भी करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। और आपको इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक से, और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम इन टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनका पूरा फुल व्यू, लेक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, डिस्कस, हर एक चीज आपको हम बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आता है। एंटोनिम्स आप जानते ही होंगे, सेम मीनिंग। एंड सिनोनिम्स आप जानते ही होंगे क्या होगी, सेम मीनिंग। एंटोनिम्स आप जानते हैं कि अपोजिट मीनिंग। उसके बाद इडियम फ्रेज आता है। इडियम फ्रेज जैसे बैग एंड बैगेजेस, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ, ही गॉन अवे विथ बैग एंड बैगेजेस, वे बोरिया बिस्तर के साथ चला गया। ही रन अवे, वे भाग गया। तो ऐसे फिर से मॉडल वर्ब मतलब क्या हुआ, कैन, कुड, वुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे वे कर सकता है, ही कैन डू, तो ऐसे मॉडल वर्ब होता है। वे कर सकता था, ही कुड डू। तो इस तरह से मॉडल वर्ब पूछे जाते हैं। मॉडल वर्ब का जब यूजेस क्या होता है, जब हमारा क्या देता है, फीलिंग के लिए देता है। जैसे फीलिंग सुटेबल वर्ड, तो उसमें हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब का यूज होता है। मॉडल वर्ब उससे क्वेश्चन पुट करता है। जब क्या कहता है, फील सुटेबल वर्ड्स, आपको फिल ब्लैंक दे देगा और वहां पे मॉडल वर्ब दे देगा, और कौन सा मॉडल वर्ब वहां पे यूज होगा ये पूछता है। वह उसी तरह से सेम चीज क्या होता है, क्या उसके बाद एरर देता है, स्पेलिंग एरर देता है। स्पेलिंग एरर में क्या हो सकता है, या तो वो वर्ड का ही एरर कर सकता है, नहीं तो क्या करता है, कभी सिंगुलर प्लूरल में आपको एरर दिखा देगा। बट क्या मोस्टली आपका जो होता है ये स्पेलिंग एरर ही करता है, वर्ड में ही एरर कर देता है। जैसे एप्पल है, एप्पल हम लिखते हैं एप्पल, तो वे एरर क्या कर देगा, ये तो क्या ये रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे स्पेलिंग एरर करता है, और इसके बारे में हम आपको पूरा फुल व्यू देंगे, फुल व्यू लेक्चर देंगे। और आप कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको
फुली डिस्क्राइब करेंगे और उस पर लेक्चर्स भी बनेंगे। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में भी क्या होता है, जब कहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पार्ट ऑफ, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, यही क्या होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि 8 होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच का किससे रिलेट करता है, फिल सुटेबल वर्ड्स से क्या करता है, रिलेट करता है। तो आपका कोई भी दे दिया, कोई भी जैसे दे दिया गोज, गोज दे दिया, क्या कर दिया, गोज, गोज दे दिया और यहाँ पे कर दिया दे, उसके बाद कर देगा, उसके बाद कुछ ही दे दिया, इट दे दिया और नॉन ऑफ देम दे दिया। तो आप जानते हैं कि दे तो होगा नहीं क्योंकि ये गोज है। और आप जानते हैं कि जब आप पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, जब आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा जो होता है ही के साथ क्या होता है, V1 प्लस ES लग जाता है। तो दे होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पे ही होगा। इट्स हो नहीं सकता, इट्स आप जानते हैं कि किसी एनिमल के लिए लगेगा, नहीं तो किसी एक स्पेसिस वस्तु के लिए लगता है। और नॉन ऑफ देम, तो क्योंकि ही हो रहा तो नॉन ऑफ देम होगा नहीं। तो ऐसे क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रिलेट करके फिल इन सुटेबल वर्ड्स पे पूछता है। उसके बाद फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है। क्या कहता है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है ग्रुप ऑफ, जैसे कहेगा ग्रुप ऑफ 7 कीज, क्या होगा, या ग्रुप ऑफ 7 बनानास, तो हम क्या बोलते हैं 1 डजन बनाना। तो ऐसे क्या करता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, काफी इजी पूछता है, जो कि आप कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़े हुए हैं। तो वही चीज हमको आपको बताएंगे कि आप जब भी आप एग्जाम में बैठो ना तो आपको हेजिटेशन फील ना हो, आप इजिली दो। उसके बाद देखिए, हाँ, और फिर से रिकॉग्निशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कह देगा दे आर गोइंग, क्या कहे, ये रिकॉग्निशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हमको क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचाना है। क्या करना है हमको, पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है। तो हमारा दे क्या हुआ, दे, तो ये हमारा क्या है, दे, आप दे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से दिए गए वर्ड में आप पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कौन सा, दे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ऐसे पूछता है। और हम आपको फिल सुटेबल वर्ड्स तो बता ही दिए हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछता है किससे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स पूछता है। अगर सिंगुलर दे देगा तो प्लूरल पूछता है, प्लूरल दे दिया तो सिंगुलर पूछता है। तो सिंगुलर और प्लूरल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही इतने क्वेश्चंस जो होते हैं बीएचयू में। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जंबल वर्ड देता है। क्या कहता है, कभी कभी जंबल वर्ड देता है, कभी कभी स्पॉट एरर दे देता है। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, जैसे दे इज गॉन, दे इज गॉन, ठीक। तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे इज क्या है, एरर हो जा रही है, क्योंकि हमारा जानते हैं कि V3 क्या होता है, ये हमारा, या तो हमारा क्या है, ये क्या है, परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। अगर पास्ट होगा तो हैड होगा, तो और उसमें वे होगा तो विल हैड होगा, विल हैव होगा। तो ऐसे जो होता है स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर भी स्पॉटिंग एरर में हमारा क्वेश्चन एडवर्ब से भी पूछ देता है कि कौन सा, आप जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है, कुछ एडवर्ब जो होते हैं हमारा मेन एक्सिलरी के पहले लगते हैं, कुछ बाद में लगते हैं, कुछ लास्ट में लगते हैं। और ऐसे क्या होता है स्पॉटिंग एरर में, या प्रोपोजिशन का सही यूज क्या है, कहाँ है, कौन सा प्रोपोजिशन किसके साथ, कौन सा प्रोपोजिशन किसके साथ लगना चाहिए, कौन सा कंजक्शन किसके साथ लगना चाहिए, इस तरह से भी क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स ये रहा, तो हमारा क्या हुआ, इतना ऐसे क्वेश्चंस हमारे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक
का आपको फुल व्यू चाहिए और कमेंट में जाके बताइए और हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, नेवर गिव अप।